हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ। मेरा नाम है रवि। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स के लिए जी जान लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और मैं आशा करता हूँ कि इस साल आपकी जो भी जॉब आप लेना चाहते हैं वो जॉब आपको मिल जाए। ठीक है, सीजीएल आने वाला है, अच्छी खासी वैकेंसीज है, तो अपनी तैयारी को बिल्कुल भी ढीला नहीं छोड़ना है। बात करेंगे सीएचएसएल 2024 की, जिसका एग्जाम अभी 11 तारीख को खत्म हुआ है, टीयर 1 का। और अब आपको आगे क्या करना है, बहुत सारे सवाल जो है आपके मन में आ रहे होंगे कि सर इसकी आंसर की कब आएगी। सबसे मेन सवाल तो यही है जो आपका 3 से 4 दिन आपके खराब कर देता है एग्जाम के बाद। और वो 3 से 4 दिन आपके लिए बहुत भारी हो सकते हैं, क्योंकि सीएचएसएल में 3700 वैकेंसीज है। और अगर आप एक दिन भी नहीं पढ़ रहे हो ना, तो 3 से 4 हजार बच्चे तो वैसे ही आपसे आगे चले गए हैं। तो आपको एक दिन भी वेस्ट नहीं करना है, इस चीज को समझ लो। आंसर की जब आएगी आपको पता चल जाएगा, आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा कि आप उसको देख सको। ऐसा नहीं है कि आंसर की सिर्फ 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए ओपन होगी और आपका अगर मिस हो गया तो मुश्किल दिक्कत हो जाएगी। नहीं, और जब आंसर की आएगी तो आपको किसी ना किसी तरह से पता चल ही जाएगा। इतनी जगहों पे आप जुड़े हुए होते हो, कोई दोस्त आपका बता देगा, टेलीग्राम ग्रुप में आ जाएगा कोई, या किसी रील में आप देख लोगे। लेकिन इसके लिए अलग से वीडियोस जा जाके देखना वो एक बेवकूफ़ी है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इन इसके ऊपर फालतू में वीडियो बनाते रहते हैं कि इस टाइम आंसर की आ जाएगी, इस टाइम आंसर की आ जाएगी। ठीक है, लिंक जनरेट हो गया है, आज आ जाएगी या शाम को, कल शाम को आ जाएगी। आप एक बार रात को चेक कर लेना, लेकिन इसके पीछे टाइम खराब नहीं करना है। ठीक है, एक एक मिनट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक मिनट में आपसे लाखों बच्चे आगे चले जा रहे हैं। ठीक है, तो कट ऑफ एनालिसिस उसके बाद जो आएगा, और कट ऑफ की वीडियो भी आप ज्यादा सर्च ना करें अभी इंटरनेट के ऊपर, मतलब यूट्यूब के ऊपर। जब आपकी आंसर की आ जाएगी उसके बाद कुछ ऑथेंटिक जो अच्छे यूट्यूब चैनल्स हैं, वहां से आप अपना कट ऑफ एनालिसिस देखकर आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं, आप कट ऑफ क्लियर करोगे या नहीं करोगे। और मुझे एक सवाल का जवाब दो कि अगर आपकी कट ऑफ नहीं भी क्लियर होती है, एग्जाम नहीं भी क्लियर होता है टीयर 1 का, तो क्या आप तैयारी छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे ना, आप सीजीएल टीयर 1 के लिए पढ़ोगे। और सीजीएल टीयर 1 का सिलेबस 90% से ज्यादा सेम है टीयर 2 और टीयर 1 का। सीएचएसएल टीयर 2 और सीजीएल टीयर 1 90% से ज्यादा सिलेबस सेम है। और सीजीएल टीयर 2 और सीएचएसएल टीयर 2 का सेम सिलेबस है। ठीक है, तैयारी आप नहीं छोड़ोगे तो ये बीच के दिन क्यों खराब कर रहे हो भाई? इनको मत खराब करो। जो भी आपके वीक टॉपिक्स हैं या जो चीजें आपने नहीं पढ़ी हैं, जैसे कंप्यूटर नहीं पढ़ा है या कंप्यूटर का सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, या आपकी टाइपिंग अभी उस लेवल पे नहीं है जितनी आपको चाहिए, 35 वर्ड्स पर मिनट, तो आप उसके ऊपर काम कर सकते हो। ठीक है, ये चीजें आपको आगे भी काम देंगी। सीजीएल टीयर 2 के अंदर भी आपको यही सब चीजें पढ़नी है। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान में रखना। कट ऑफ की वीडियोस अभी ज्यादा नहीं देखनी है। और अगर हम बात करें तो ये भी बच्चों का सवाल रहता है कि सर सीजीएल का पेपर भी आने वाला है और सीएचएसएल टीयर 2 का पेपर भी है, तो हम दोनों को कैसे मैनेज करें? तो देखो, कुछ भी अलग नहीं है। आप सीएचएसएल टीयर 2 का, अगर आपको लगता है कट ऑफ से ऊपर आपके मार्क्स जा रहे हैं, तो आप सीएचएसएल टीयर 2 के लिए पढ़ो और बीच बीच में सीजीएल के टीयर 1 के पेपर भी, मतलब मॉक टेस्ट देते रहना। सिलेबस कुछ अलग नहीं है, आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मॉक लगाने हैं सीएचएसएल टीयर 2 के, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा उनका मॉक का एनालिसिस करना है। और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कराओ करोगे तो आपकी ऑलरेडी टीयर 1 की तैयारी हो रही है। और इस चीज को आप समझो ना कि टीयर 1 की जो कट ऑफ है, ये मान के चलो कि सीजीएल टीयर 1 सीएचएसएल टीयर 1 से निकालना आसान है आज। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वैकेंसीज कितनी आ रही हैं? 17,000 वैकेंसीज आ रही हैं। 17,000 वैकेंसीज के लिए टीयर 2 में कम से कम 1.5 लाख बच्चों को क्वालिफाई कराया जाएगा। और यहाँ पर सिर्फ 3700 वैकेंसीज हैं सीएचएसएल में, तो यहाँ पे लगभग 35,000 बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं। तो आप खुद अंदाजा लगा लो कि किसकी कट ऑफ ज्यादा जानी है और कौन सा टीयर 1 निकालना ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, टीयर 2 की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सीजीएल टीयर 1 और सीएचएसएल टीयर 1 की बात कर रहा हूँ। आप प्रीवियस एनालिसिस भी इसका देख सकते हो पिछले साल के, कि किसकी कट ऑफ ज्यादा जा रही है, कौन सा निकालना ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, कंपैरेटिवली पेपर थोड़ा इजी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा इजी होता है। तो अगर आप सीएचएसएल टीयर 1 निकाल रहे हो तो टीयर 1 सीजीएल का भी निकाल लोगे। आप टीयर 2 पे अच्छे से फोकस करो, उन टॉपिक्स को पहले करो जो सीएचएसएल टीयर 2 के ही सिलेबस में। ठीक है, सीजीएल टीयर 2 में भी वो आपको काम करेंगे क्योंकि सेम ही सिलेबस है। अगर आपको वो टॉपिक्स नहीं पता है तो मैं एक बार आपको बोल देता हूँ, आप लिख लो उन टॉपिक्स को। देखो, आपको एक तो कंप्यूटर सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ना होता है टीयर 2 के लिए। ठीक है, टाइपिंग आपको एक्स्ट्रा करनी होती है। मैथ्स के अंदर आपको स्टैटिस्टिक्स, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये 4 टॉपिक्स आपको करने हैं, अच्छे से करने हैं, इनसे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, रीजनिंग के अंदर आपको स्टेटमेंट, असम्पशंस, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, स्टेटमेंट कंक्लूजन, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट एंड असम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपको प्रैक्टिस करने हैं। और बच्चे इनके अंदर बहुत मार खाते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत गलत होते हैं इसके अंदर, तो आपको इनकी अच्छी प्रैक्टिस करनी है। और इंग्लिश के अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसकी भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ये वो टॉपिक्स हैं जो टीयर 2 में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो एक बार टीयर 2 का मैं आपको पूरा का पूरा पैटर्न भी बता देता हूँ जल्दी से। एक बार हम
देख लेते हैं। सेशन 1 होता है, इसके अंदर सेशन 1 में 3 सेक्शन होते हैं। पहले सेक्शन के अंदर हमारी आती है मैथ और रीजनिंग, जिसमें 30 क्वेश्चन मैथ के, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के रहते हैं। 60-60 मार्क्स के टोटल हो जाते हैं हमारे वन सॉरी, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, तो 90 मार्क्स की मैथ हो गई, 90 मार्क्स की रीजनिंग हो गई, तो आपके 180 मार्क्स का पेपर होता है और 1 घंटा इसके लिए मिलता है। फिर सेक्शन 2 में आते हैं हम, उसके अंदर इंग्लिश और जीएस होती है। इंग्लिश में 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जीएस में 40 और 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 3 मार्क्स के होते हैं, तो यहाँ पर भी आपके 120 मार्क्स इंग्लिश में, 60 मार्क्स आपके जीएस में, तो ये 180 मार्क्स हो जाते हैं जो आपको 1 घंटे में खत्म करने होते हैं। फिर हमारा आता है 15 मिनट का कंप्यूटर का सेक्शन, जिसके अंदर आपको 15 क्वेश्चंस करने होते हैं 45 मार्क्स के, जो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। अगर आपका कंप्यूटर क्वालिफाई नहीं है तो आपका पहला सेक्शन और सेकंड सेक्शन जो मैथ और इंग्लिश वाला है उनको भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। कंप्यूटर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, आप कंप्यूटर को हल्के में बिल्कुल भी नहीं ले सकते। अगर आपने अभी तक कंप्यूटर पढ़ना स्टार्ट नहीं करा है तो कंप्यूटर पढ़ लो, उसका सिलेबस खत्म करके अपने नोट्स बना के एक तरफ रख दो, ताकि जब भी आप किसी भी एग्जाम का टीयर 2 देने जा रहे हैं तो आप वहां से जल्दी से उसकी रिवीजन कर सके। ठीक है, तो कंप्यूटर को अच्छे से कर लो। पिछले साल 2023 का पेपर उठा के देख लो, बच्चों के रिव्यूज देख लो कि इतना पेपर मुश्किल आया था, इतना ज्यादा मुश्किल आया था कंप्यूटर का पेपर, कि अच्छे अच्छे बच्चे जो 360 में से 310 320 मार्क्स तक भी ला रहे थे, वो भी कंप्यूटर में फेल हो गए थे। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको हर तरह से प्रिपेयर रहना है। दूसरी चीज आती है टाइपिंग। ठीक है, आपका जब ये सेक्शन 1 खत्म हो जाएगा तो सेक्शन 2 के लिए आपको मिलेगा, मतलब सेशन 1 के बाद सेशन 2 होगा, कम से कम 2-2.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। उसके बाद आपकी टाइपिंग स्टार्ट होगी। तो टाइपिंग के अंदर भी हमारी 2 कट ऑफ आती है, एक डीईओ के लिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, और एक जेएसए के लिए, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। जेएसए की कट ऑफ कम जाती है, डीईओ की ज्यादा जाती है। लेकिन अगर टाइपिंग की बात करें तो जेएसए में 35 वर्ड्स पर मिनट चाहिए, लेकिन डीईओ में थोड़ी कम चाहिए होती है। तो अगर आपकी टाइपिंग भी अच्छी नहीं है, टाइपिंग अभी आपने स्टार्ट भी नहीं करी है, तो उसको आज से ही स्टार्ट कर दो, क्योंकि टाइपिंग एक बार अच्छी करनी है, उसके बाद वो आपकी स्पीड बनी रहेगी। अगर अभी तक आपने स्टार्ट नहीं करी है तो कम से कम आपको 1.5 घंटा रोज टाइपिंग करनी है, और अगर आपकी स्पीड 30 के आसपास है तो आप 40-45 मिनट रोज करेंगे तो हो जाएगी। और अगर आपकी 35-40 आ रही है तो आप दिन में 20-25 मिनट, आधा घंटा रोज टाइपिंग के लिए टाइम निकालें। ठीक है, 35 वर्ड्स पर मिनट चाहिए, लेकिन आपको 40 से 45 वर्ड्स के बीच में अपनी टाइपिंग रखनी है, ताकि वहां पे थोड़े बहुत एरर भी होते हैं तो वो सब कंपनसेट होकर आपकी ओवरऑल नेट इफेक्ट की जो टाइपिंग आए वो 35 वर्ड्स पर मिनट है। ठीक है, आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, कि कैसे आपको एग्जाम्स के लिए तैयारी करनी है। इसके अलावा आता है कि सर हम पेड कोर्स लें या नहीं लें। देखो, अगर आपने कोई भी टॉपिक ठीक से प्रिपेयर नहीं कर रखा और आप कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है उसके अंदर, तो आप उसका पेड कोर्स ले सकते हैं अगर पहले नहीं लिया हुआ। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी पहले किसी अच्छे टीचर का कोर्स लिया हुआ है, वहां से सिलेबस खत्म किया हुआ है, तो उसको सिलेबस को, मतलब उसको अपने नोट्स को रिवाइज करो, उन वीडियोस को दोबारा देखो। ठीक है, अलग से कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपने रैंडमली सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, कोई चीज कहीं से पढ़ ली, कोई चीज कहीं से पढ़ ली, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं पढ़ा है, तो आप किसी का टीचर का कोर्स ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई प्राइसेस नहीं होते हैं इन कोर्सेज के। कई लोगों के लिए मुश्किल है, मैं जानता हूं, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो थोड़ा बहुत इधर उधर से करके आप अफोर्ड कर लो, क्योंकि एक बार अगर आपकी जॉब लग गई तो ये एक दिन में आप इससे डबल डबल कमा लोगे। ठीक है, जितने का आप कोर्स खरीदोगे 1,000 रुपए का, एक दिन में आप 2-2 हजार रुपए कमा लोगे। ठीक है, तो इस चीज को देखो, अगर आपको लगता है कोर्स की नीड पड़ रही है तो आप उसको जरूर ले लें। ठीक है, तो ये सारी बातें हमें आज डिस्कस करनी थी। अब बात करते हैं कि इसका एग्जाम कब तक हो सकता है। तो अगर हम प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देखें, टीयर 1 का जो सीएचएसएल हुआ था, तो आपका 2022 का एग्जाम जो हुआ था वो 21 मार्च, पिछले साल 21 मार्च को हुआ था टीयर 1, और टीयर 2 हुआ था 26 जून को। तो लगभग लगभग 95 डेज का टाइम आपके पास था। और 2023 की अगर बात करें तो टीयर 1 हुआ था 22 अगस्त को, और टीयर 2 हुआ था आपका 2 नवंबर को। तो यहाँ पर लगभग आपके पास 70 दिन का समय था। तो ये मान के चलो कि 2 महीने से पहले तो आपका एग्जाम नहीं होने वाला। 11 जून को एग्जाम खत्म हुआ है, तो 11 सितंबर से पहले नहीं होने वाला आपका एग्जाम, लेकिन उसके बाद कभी भी हो सकता है, हम कुछ नहीं कह सकते। तो इन 2 महीने के अंदर आपका पूरा सिलेबस खत्म होना चाहिए। आपको इस तरह से प्रिपेयर होना चाहिए कि 12 सितंबर को भी अगर आपका एग्जाम हो रहा है तो आप उस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करके आओ। कुछ भी टॉपिक्स आपके छोड़े हुए हैं, कुछ भी आपने छोड़ रखा है, सिलेबस कंप्लीट नहीं है, उन सब चीजों को कंप्लीट करो, और 2 महीने के अंदर सारी चीजें अच्छे से कंप्लीट करके पूरी तरह से तैयार हो जाओ, ताकि उसके बाद सिर्फ आप टेस्ट टेस्ट दो। टेस्ट अभी भी देने हैं आपको, रोज एक टेस्ट आपको देखना देना है और अच्छे से उसको एनालाइज करना है। ठीक है, अगर मेंस का टेस्ट दे रहे हो तो आप 2 दिन में एक दे दोगे तो ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा लग जाता है।
टीयर 1 में तो हम रोज डेली एक टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन टीयर 2 के लिए अगर आप एक दिन छोड़ के भी दे रहे हो लेकिन उसका एनालिसिस अच्छे से कर रहे हो तो वो इनफ है, ठीक है। तो आपको 2 महीने में सारी चीजें अच्छे से कवर कर लेनी है। तो आपका जो मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम है वो सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर के स्टार्टिंग में आपका एग्जाम हो सकता है, ठीक है। और उसी टाइम उसी के आसपास टीयर 1 सीजीएल का भी है, तो आपको प्रिपेयर रहना है उसके लिए भी। इसका एग्जाम एक ही शिफ्ट में करा लेंगे वो, क्योंकि ज्यादा बच्चे नहीं है, 30-35 हजार बच्चों का एग्जाम कराना होगा इन्हें, तो एक ही शिफ्ट में करा लेंगे ताकि नॉर्मलाइजेशन का पंगा ना पड़े। तो आप इस तरीके से अपने आप को तैयार करके चले, ठीक है। और देखो मॉक टेस्ट जरूर लगाओ, उसको अच्छे से एनालाइज करो। और ये नहीं है कि आपको मॉक टेस्ट मतलब बेसिक लेवल का लगा, मतलब आसान वाला लगा रहे हो, आपको अच्छे लेवल का मॉक टेस्ट लगाने हैं, ठीक है। जैसे ऑलिव बोर्ड का वीकली टेस्ट आता है उसको लगा सकते हो। और प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर देखना, जो 2 साल के प्रीवियस, जब से पैटर्न चेंज हुआ है तब से जो 2 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर बने हैं 22 का और 23 का, वो जरूर देख के जाना है। और मतलब सिर्फ देखना नहीं है, उसको टाइमर लगा के उसको अटेम्प्ट करना है कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि आपकी तैयारी कितनी है। कई लोग ऐसे करते हैं कि उन पेपर्स को बाद में लगाते हैं तो पूरी तैयारी कर लेते हैं ताकि वो अच्छे से अपने आप को देख सके वो कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। तो उन पेपर को जरूर देखना है, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है, अच्छे लेवल के टेस्ट लगाने हैं, ताकि अगर वेंडर भी चेंज होता है तो क्वेश्चंस में अगर कुछ हेरा फेरी होती है, थोड़ा डिफिकल्ट पेपर भी बनता है, तो आप उसको भी टैकल कर सको अच्छे से, ठीक है। उसके लिए भी आप अपने तरफ से पूरी तरह से तैयार रहो। तो ये सारी चीजें मेरे को आपसे बतानी थी। और चैनल पर बहुत टाइम से वीडियो नहीं आई, 3 से 4 महीने, क्योंकि मैं ट्रेनिंग के लिए लखनऊ आ गया और मेरा पूरा सेटअप जो था वो घर पर था। तो अब वहां से यहाँ पर आया, यहाँ पर मेरा लैपटॉप भी बहुत पुराना है, 11-12 में मैंने लिया था, 2011 या 12 में। वो ठीक से काम नहीं कर रहा, यहाँ पे आके माइक भी ठीक से काम नहीं कर रहा, उसमें इतनी नॉइज आ रही थी, बड़ी मुश्किलें हुई। मैंने पता नहीं क्या क्या चीजें मंगाई, कैसे कैसे करके अब सेटअप किया है और अपने दोस्त का लैपटॉप मांगा है। तो अब थोड़ा सेटअप हुआ है, मे बी ये वीडियो अच्छी बनी हो और इसकी वॉइस क्लैरिटी भी आपके लिए अच्छी हो। थोड़ी प्रॉब्लम मेरे को वॉइस में अभी भी लग रही थी, मैंने जैसे माइक चेक किया, तो आप थोड़ा सा मैनेज करना। मैं कोशिश करूंगा और अच्छे से वीडियो बनाने की और आपको अच्छे से गाइड करने की आगे के लिए, आप जितने भी एग्जाम्स आएंगे। क्योंकि देखो अभी पोस्ट प्रेफरेंस फिल करोगे, पोस्ट प्रेफरेंस के अंदर मैंने जो पिछली बार वीडियो बनाई थी उस पे उससे लोगों की बहुत हेल्प हुई है, तो आपको भी जरूरत पड़ेगी इन सब चीजों की। तो वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देखा है तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो और जो जिससे आपकी हेल्प हो सके वो सब मिल सके, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।